Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics EduPoint। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ओके, लास्ट क्लास में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 डिमांड स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिमांड की डेफिनेशन करी थी कि डिमांड बेसिकली होता क्या है। डिमांड के लिए हमने देखा था कि दो वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो वर्ड्स है विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। यानी एक कंज्यूमर की विलिंगनेस होनी चाहिए, यानी इच्छा होनी चाहिए उस कमोडिटी की क्वांटिटी को खरीदने की, और एबिलिटी होनी चाहिए उसकी कि वो उसको पे कर पाए। ओके, सो बेसिकली वही डिमांड है। खाली विलिंगनेस से होने से ही डिमांड एग्जिस्ट नहीं होती, या एबिलिटी टू पे होने से ही डिमांड एग्जिस्ट नहीं होती। अगर विलिंगनेस है तो उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए उसको कंज्यूम करने की, और अगर एबिलिटी है तो उसके पास विलिंगनेस होनी चाहिए। जब तक इच्छा नहीं होगी तो क्या पे करेगा वो, या क्या कंज्यूम करेगा। ओके, सो मतलब बिना इच्छा के किसी चीज की वो डिमांड कर ही नहीं सकता, या बिना एबिलिटी के वो किसी चीज की इच्छा कर ही नहीं सकता। सो डिमांड वही एग्जिस्ट होती है जहां पर ये दोनों चीजें हो, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। उसके बाद हमने देखा डिमांड दो तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अगर एक कंज्यूमर की बात करी जाए, एक कंज्यूमर की विलिंगनेस और एबिलिटी की बात की जाए, सो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। वहीं अगर ऑल कंज्यूमर्स की बात करी जाए मार्केट में, सो वो मार्केट डिमांड कहलाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फैक्टर्स, यानी डिटर्मिनेंट जो कि अफेक्ट करते हैं डिमांड को, मांग को। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। दो डिमांड है, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। हमने पढ़ा था दो फैक्टर्स थे, डिमांड अफेक्टिंग फैक्टर्स, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, प्राइस और अदर फैक्टर्स। मेन फैक्टर कौन सा था, प्राइस, एंड बाकी जो थे वो थे अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में हमने देखा था 1 to 7 फैक्टर्स थे, जिसमें से 4 फैक्टर्स तक जो थे वो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे, मीन्स प्राइस, और ये 4 फैक्टर्स जो थे वो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे, और बाकी ओवरऑल 1 to 7 एंड ये प्राइस भी, ये मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है। जिसमें हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था प्राइस, यानी प्राइस कैसे डिमांड को अफेक्ट करता है। तो प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, हमने देखा था। हमने टी वाला एग्जांपल लेके देखा था कि अगर टी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो लोगों ने उसकी डिमांड कम कर दी, कम खरीदना शुरू कर दिया। वही अगर टी के प्राइस कम हो गए तो लोगों ने उसकी डिमांड बढ़ा दी, अब वो ज्यादा खरीदेंगे। यानी प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और ये मेन फैक्टर होता है जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है। अब आज हम अदर फैक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे एक एक करके, जिसमें से हम फर्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब रिलेटेड मीन्स एक दूसरे से रिलेटेड गुड्स जो है उनके प्राइसेस में अगर इफेक्ट आएगा, प्राइसेस में अगर चेंजेस आएंगे तो वो कैसे अफेक्ट करेगा डिमांड को। ओके, सो रिलेटेड गुड्स हमारे दो होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर वांट, लाइक टी एंड कॉफी। ओके, मीन्स एक की जगह हम दूसरे को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यही है टी एंड कॉफी का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे हमने, कि अगर टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कॉफी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड में क्या चेंजेस होगा। तो फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इफ प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड्स से कॉफी इंक्रीजेस, मान लेते हैं कि प्राइसेस जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स जो कॉफी है उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए मार्केट में, कॉफी के प्राइसेस बढ़ गए। सो the demand for a given commodity, say tea, will rise as tea will become relatively cheaper in comparison to coffee. So, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स जो कॉफी है हमारा, अगर कॉफी के प्राइसेस मार्केट में बढ़ गए तो टी पे उसका क्या इफेक्ट होगा, टी पे क्या इफेक्ट होगा उसका, टी की डिमांड राइज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टी जो है अब कॉफी से रिलेटिवली चीपर हो गई है, कॉफी महंगी हो गई है। सो लोग अब कॉफी क्यों अफोर्ड करेंगे, कॉफी क्यों खरीदेंगे। ओके, सो वो टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, अपनी बॉन्ड्स को ही तो सेटिस्फाई करना है। मीन्स उसकी जगह टी की जगह हम कॉफी पी रहे हैं, या कॉफी की जगह हम टी पी रहे हैं। वही अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाते तो लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाते।
ओके लेकिन कॉफी के प्राइसेस यहाँ बढ़ रहे हैं, सो टी के ऑलरेडी रिलेटिवली चीपर है उसके प्राइसेस, अब कॉफी के प्राइसेस और बढ़ गए तो लोग क्या करेंगे, टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, टी की डिमांड क्या होगी, राइज हो जाएगी, क्योंकि वो रिलेटिवली चीपर है इन कंपैरिजन टू कॉफी. सो डिमांड फॉर ए गिवन कमोडिटी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. सो डिमांड जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है यहाँ पे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. अगर किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होती है. ओके अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जिनको हम एक साथ यूज कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, जिनको हम एक की जगह दूसरा यूज कर सकते हैं, ये नहीं करा तो दूसरे को यूज कर लिया. लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जो एक के बिना दूसरा यूज नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, बिना इंक के पेन चला सकते हैं या बिना पेन के इंक, वो यूजेबल नहीं है ना. सो वही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर बॉन्ड लाइक टी एंड शुगर. हमने यहाँ टी एंड शुगर के एग्जाम्पल ले लिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक साथ ही यूज कर सकते हैं, जैसे टी एंड शुगर. आप चाय बना रहे हैं तो चीनी तो चाहिए, शुगर तो चाहिए. ओके फॉर एग्जाम्पल इफ प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड से शुगर इंक्रीजेस, मान लेते हैं कि अगर शुगर के प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए, देन डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी से टी will fall as it will be relatively costlier to use both the goods together. तो अब क्या इफेक्ट होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस में इंक्रीज होने की वजह से दूसरे की डिमांड क्या होती है, अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो लोग उससे दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे. लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा नहीं होता. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम वो गुड्स होते हैं जिनको हम साथ में ही इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर एक के प्राइस बढ़ गए तो लोग क्या करेंगे, अपनी डिमांड को ही कम करते हैं दूसरे गुड्स की. ठीक है, जैसे इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अगर जैसे शुगर के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं जैसे मार्केट में, तो जो डिमांड है टी की विल फॉल. अब शुगर बढ़ रही है, चीनी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोगों ने अपनी डिमांड कम कर दी, टी मतलब चाय पीना कम कर दिया, क्योंकि कॉस्टलियर हो रहा है उनके लिए. दोनों को एक साथ यूज करना, बोथ गुड्स टुगेदर एक साथ वो यूज करना उनके लिए कॉस्टलियर हो रहा है. दैट्स व्हाई उन्होंने अपनी जो टी की डिमांड है वो कम कर दी है. सो डिमांड फॉर ए गिवन कमोडिटी इज इनवर्सली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो डिमांड यहाँ पे कैसे अफेक्ट होगी, इनवर्सली इफेक्ट होगी. अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ते हैं सो डिमांड इनवर्सली इफेक्टेड होती है. अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ते हैं तो डिमांड डायरेक्टली अफेक्ट होती है. ओके मेन यही था कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है. रिलेटेड गुड्स हमारे दो हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स जिनको हम एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं. अगर एक के प्राइसेस बढ़ रहे तो हम दूसरे को यूज करना स्टार्ट कर दिया. ओके टी के प्राइसेस बढ़ रहे तो हमने कॉफी पीना स्टार्ट कर दिया, कॉफी के प्राइस बढ़ रहे हमने टी को पीना स्टार्ट कर दिया. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जिनको हम अलग अलग इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक ही साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे पेन एंड इंक का एग्जांपल लिया था हमने, यहाँ टी एंड शुगर का लिया है. अगर शुगर के प्राइस बढ़े तो हमने अपनी टी की डिमांड को कम कर दिया. सो यहाँ पे जो है डिमांड इनवर्सली अफेक्टेड होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, वहीं सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो डिमांड है वो डायरेक्टली अफेक्टेड होती है. ओके नेक्स्ट अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम अदर फैक्टर्स का. अब हम पढ़ते हैं अदर फैक्टर का सेकंड पॉइंट, जो कि है इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस आते हैं सो तब डिमांड में क्या इफेक्ट होता है. ओके so the effect of change in income on demand depends on the nature of the commodity under consideration. means जो अफेक्ट है, अफेक्ट ऑफ चेंज, जो चेंज आएगा इनकम ऑन डिमांड, यानी इनकम का डिमांड पर जो इफेक्ट आएगा वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द कमोडिटी. यानी जो हमारी कमोडिटी यानी जो गुड है वो किस तरह का है, उससे पता चलेगा कि हमारी जो इनकम है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा डिमांड पे. ओके सो नेचर ऑफ द कमोडिटी गुड्स जो है उनके दो नेचर है, दो टाइप के गुड्स होते हैं हमारे, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. सो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, इनको देखते हैं. इफ द गिवन कमोडिटी इज ए नॉर्मल गुड, अगर कोई गुड एक नॉर्मल गुड है, then an increase in income leads to rise in its demand while
ए डिक्रीज इन इनकम रिड्यूसेस द डिमांड। मीन्स नॉर्मल गुड यानी जो नॉर्मल है, एक तरह से जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है टोन मिल्क और फुल क्रीम का। सो समझते हैं नॉर्मल गुड यहाँ पे अगर हमारी इनकम बढ़ती है, नॉर्मल गुड हमारे लिए कैसे हो सकता है, कोई भी चीज नॉर्मल और इंफीरियर का मतलब पहले क्या होता है वो समझ लेते हैं। नॉर्मल जो कि हमारे लिए सबके लिए नॉर्मल हो, खरीद सकते हैं कोई भी। इंफीरियर जो बेकार हो। अब वो बेकार किस तरीके से कि अब पहले हम किसी चीज को यूज कर रहे थे, सस्ती चीज को कर रहे थे, ओके, हमारी इनकम कम थी, हम किसी सस्ती चीज को यूज कर रहे थे, ओके, अब हमारी इनकम बढ़ गई, सो हम उस सस्ती चीज को यूज करेंगे, नहीं करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल यही जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया उसी को फर्दर कंटिन्यू कर रही हूँ मैं कि टोन मिल्क और फुल क्रीम, इससे हम समझते हैं नॉर्मल और इंफीरियर गुड क्या होते हैं। एग्जाम्पल कि मैं टोन मिल्क खरीदती थी, मेरी इनकम थी जितनी उससे मैं टोन मिल्क खरीदती थी। आपको पता है टोन मिल्क और फुल क्रीम मिल्क में डिफरेंस। सो मेरी पहले जितनी मेरी इनकम थी मैं उससे टोन मिल्क खरीदती थी, अब मेरी इनकम में इंक्रीज हो गई, ओके, मेरी इनकम बढ़ गई। अब इनकम बढ़ गई तो मैं टोन मिल्क ना खरीद के अब मैं फुल क्रीम खरीद रही हूँ। सो उस टाइम पे मेरे लिए टोन मिल्क क्या था, वो नॉर्मल गुड था, ओके, उस टाइम पे वो मेरे लिए नॉर्मल गुड था क्योंकि मेरी इनकम उतनी थी, जितनी मेरी इनकम थी मैं उसमें वो बाय कर रही। अब मेरी इनकम बढ़ी तो अब मैं टोन मिल्क ना खरीद के फुल क्रीम मिल्क खरीद रही, तो अब मेरे लिए फुल क्रीम मिल्क क्या हो गया, नॉर्मल गुड हो गया, और टोन मिल्क क्या हो गया, इंफीरियर गुड यानी बेकार। क्योंकि अब इनकम बढ़ी है, भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी की भी इनकम बढ़ेगी तो वो सस्ती चीजों को थोड़ी यूज करेगा, वो तो महंगी चीजों पे जाएगा। तो बेसिकली यही फैक्ट है कि कंज्यूमर की इनकम का डिमांड पर कैसे इफेक्ट होगा। सो कैसे होगा, कमोडिटी से, यानी वो गुड किस तरीके का है, नॉर्मल गुड है या वो इंफीरियर गुड है। सो इनकम का इस तरीके से डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर को, ओके। सो देखते हैं द गिवन कमोडिटी इज ए नॉर्मल गुड। अगर कोई कमोडिटी नॉर्मल गुड है एक कंज्यूमर के लिए, देन एन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू राइज इन इट्स डिमांड। तो अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो वो उसकी डिमांड ज्यादा करना स्टार्ट कर देगा, डिमांड भी बढ़ जाएगी। वाइल ए डिक्रीज इन इनकम, वही अगर उसकी इनकम डिक्रीज होती है तो रिड्यूस हो जाएगी उसकी डिमांड, ओके। सो उस नॉर्मल गुड की डिमांड जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं इफ द गिवन कमोडिटी इज एन इंफीरियर गुड, अगर कोई कमोडिटी इंफीरियर गुड है देन इंक्रीज इन इनकम रिड्यूसेस द डिमांड, ओके। तो इंक्रीज होगा, अगर कंज्यूमर की इनकम है तो उसकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। बाय डिक्रीज इन इनकम लीड्स टू राइज इन इट्स डिमांड, अगर उसकी इनकम में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए तो उसकी जो डिमांड है उसका गुड्स की वो बढ़ जाएगी। तो बेसिकली वही है कि नॉर्मल गुड्स क्या है, इंफीरियर गुड्स क्या है। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जैसे कि हमने टोन मिल्क और फुल क्रीम का एग्जांपल लिया था, ये टोन मिल्क अब इंफीरियर हो गया है और फुल क्रीम उसके लिए नॉर्मल गुड है, ओके। उसकी इनकम इंक्रीज हो रही थी तो वो फुल क्रीम का कंजम्पशन करना ज्यादा स्टार्ट कर रहा था। अब वही अगर उसकी इनकम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए सो वो फुल क्रीम अफोर्ड करेगा, नहीं करेगा। सो उस गुड की, उस नॉर्मल गुड की जो डिमांड है वहां पे वो डिक्रीज हो जाएगी। वही अगर इंफीरियर गुड की बात करें, जो टोन मिल्क अब उसके लिए इंफीरियर गुड हो गया था, अगर उसके प्राइसेस पे इंक्रीज होता है, अगर उसकी इनकम में इंक्रीज होता है कंज्यूमर की, तो ऑब्वियस सी बात है जो गुड उसके लिए इंफीरियर है वो उसको क्यों खरीदेगा, जो उसके लिए बेकार है वो उसको क्यों खरीदेगा, वो ऑब्वियस सी बात है वो फुल क्रीम को कंज्यूम करेगा। और वहीं उसकी इनकम डिक्रीज होने लग जाती है तो क्या होगा, इंफीरियर गुड्स के डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी जो नॉर्मल गुड है उसका क्या रिलेशन होता है, अगर इनकम इंक्रीज होती है कंज्यूमर की तो उसकी डिमांड में भी इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल गुड्स की, और अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। यानी ये पॉजिटिव इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है ये। यहाँ पे इनकम का इफेक्ट जो है डिमांड पर पॉजिटिव होता है, ओके। अगर इंफीरियर गुड की बात करें, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, नॉर्मल सी बात है, इंफीरियर यानी बेकार गुड, जो कंज्यूमर के लिए बेकार है, जिनको वो अब खरीदना नहीं चाहता। तो अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, इंफीरियर गुड्स की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि अब वो उनको नहीं खरीदेगा। जो एक टाइम पे उसके लिए नॉर्मल थे अब वो उसकी इनकम बढ़ने के बाद वो उसके लिए इंफीरियर हो गए, सो अब वो उनको नहीं खरीदेगा। सो व्हाइल ए डिक्रीज इन इनकम लीड्स टू राइज इन डिमांड, वहीं अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होने लग जाए सो जो इंफीरियर गुड्स है उसकी जो डिमांड है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो यानी ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है।
यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होगा डिमांड से। यहाँ पे पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, इनकम बढ़ रही थी तो नॉर्मल गुड्स के भी जो डिमांड है वो बढ़ रही थी। वहीं अगर इनकम कम हो रही थी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो रही थी। वहीं अगर इंफीरियर गुड की बात करें तो ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है इसका डिमांड पर, क्योंकि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो नहीं खरीदेगा इंफीरियर गुड्स, ओके, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और अगर वही कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है तो यहाँ पर अब क्या होगा, इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, तो बेसिकली यही कंसेप्ट था कि कंज्यूमर जो है इन दिस केस टोन मिल्क अब उसके लिए इंफीरियर गुड हो गया फॉर द कंज्यूमर एंड फुल क्रीम इज ए नॉर्मल गुड। और फुल क्रीम क्या हो गया, नॉर्मल गुड। वही एग्जाम्पल है कि अब वो टोन मिल्क एक टाइम पे जो उसके लिए नॉर्मल गुड था, जब उसकी इनकम कम थी तो उसके लिए नॉर्मल गुड टोन मिल्क था। अब उसकी इनकम बढ़ी तो उसने अपना कंजम्पशन टोन मिल्क से हटाकर उसने फुल क्रीम को कंजम्पशन करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो अब उसके लिए नॉर्मल गुड हो गया फुल क्रीम मिल्क और टोन मिल्क क्या हो गया उसके लिए इंफीरियर गुड। ओके, सो वही लिखा है इन दिस केस टोन मिल्क इज एन इंफीरियर गुड फॉर द कंज्यूमर एंड फुल क्रीम मिल्क इज अ नॉर्मल गुड। फुल क्रीम मिल्क उसके लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड। तो आज हमने पढ़ा कि डिमांड को जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मेनली प्राइस था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हमने अदर फैक्टर्स के 2 पॉइंट्स को कवर किया, जिसमें हमने पहला पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। 2 गुड्स थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं डिमांड को और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनवर्सली अफेक्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स जिनको हम एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी जिनको हम एक साथ ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की इनकम में अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है सो डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है। सो इफेक्ट कैसे पता चलेगा, कमोडिटी से। अब कमोडिटी किस तरीके की होती है, 2 तरह की कमोडिटी होती है, यानी गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल यानी कि जो हमारे लिए नॉर्मल अच्छे गुड्स, इंफीरियर यानी जो बेकार हो गए। सो यहाँ पे हमने नॉर्मल एंड इंफीरियर को समझा कि नॉर्मल क्या होते हैं और इंफीरियर क्या होते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आज की क्लास में बस इतना ही। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर अदर फैक्टर्स के ही पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके।